सर मैं जितना पार्टनर को मनाने की कोशिश करती हूँ उतना ही पार्टनर रूठ जाता है। सर जितना मैं पार्टनर को समझाने की कोशिश करती हूँ उतना ही पार्टनर बिगड़ जाता है, और जितना ही पार्टनर के मैं पीछे भागती हूँ पार्टनर और ज़्यादा मुझसे दूर भाग जाता है। सर क्या है ये? सर क्या प्रॉब्लम है ऐसा? सच बात तो यही है ब्रदर कि जितना आप पार्टनर के पीछे भागोगे उतना ही पार्टनर आपसे दूर भागेगा। जितना आप पार्टनर को मनाने की कोशिश करोगे उतना ही पार्टनर आपसे रूठेगा। जितना आप पार्टनर को प्यार देने की कोशिश करोगे उतना ही पार्टनर आपसे नफरत करेगा। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। और ये 100 की एक बात है ब्रदर, 100 to 100% मैंने साबित करके दिखाया है। 100% ये साइकोलॉजी वर्क करती है। जितना आप पार्टनर के नज़दीक जाते हैं पार्टनर आपसे दूर भाग रहा है, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं होता है कि पार्टनर मुझसे दूर भाग क्यों रहा है। आप सोचते हैं कि शायद मैं जितना पार्टनर से प्यार करूंगा पार्टनर मुझे उतना प्यार देगा। नहीं, सब कुछ उल्टा है, सब कुछ रिवर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पार्टनर के अगर पैरों में गिरूंगा तो शायद मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। जितना आप पार्टनर से प्यार दे रहे हैं अपने आप को जीरो कर रहे हैं। मैं एक बार बता रहा हूँ, 10 बार बता रहा हूँ, 50 बार बता रहा हूँ, अपने दिमाग को सेट कर लीजिए। ज़्यादा पार्टनर के पीछे भागने की कोशिश मत करो। और आप चाहते हैं कि पार्टनर आपके पीछे भागे, आप चाहते हैं पार्टनर आपसे प्यार करे, आप चाहते हैं पार्टनर आपकी वैल्यू करे, तो यह वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट होगा ब्रदर। बस इस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और इस वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। मैं इस वीडियो में वो चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो मैंने आपसे सीखी है, जो मैंने आपसे एक्सपीरियंस लिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि कुछ मैं दिमाग से निकाल लूँगा, कुछ ऐसा नहीं कि जो मेरे दिमाग में कुछ फंसा है, नहीं। इंसान नॉलेज जब मिलती है उसको, जब वो आपसे कंसल्ट करता है, आपसे बात करता है, आपकी प्रॉब्लम सुनता है। मैं केवल ये नहीं कि मैं आप लोगों के दिमाग से कुछ नहीं, भैया सब साइकोलॉजी है और साइकोलॉजी से मैं आपको गाइड करता हूँ, साइकोलॉजी से मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने कहा कि सर मैं पार्टनर के जितना पीछे भागती हूँ पार्टनर और ज़्यादा भाग लेता है। आपको क्या लग रहा है वो गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। अंतर समझना मेरी बात को। जहाँ पर हम पार्टनर के पीछे भागने की कोशिश करते वहीं पर हमारे पीछे भी कोई भागता रहता है। आपने देखा होगा, जैसे हम लोग किसी रिलेशनशिप में आते हैं लेकिन एक रिलेशनशिप को तोड़ के आते हैं। जितना हम सामने वाले के पीछे भाग रहे उतना ही हमारा पार्टनर हमारे पीछे भाग रहा है। बस अंतर यही तो है कि हम पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं, कोई हमारे पीछे भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे भागने का हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम किसी के पीछे भाग रहे हैं उसका फ़र्क पड़ रहा है। समझ रहे? और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा नॉलेज से नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है हम जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों में हम घुट जाते हैं, पूरा अपने आप को डुबो देते हैं और सामने वाले इंसान को नहीं समझा पाते। हम अपने आप को बिल्कुल दफन कर लेते हैं लेकिन सामने वाले को नहीं समझा पाते, उसको अपनी वैल्यू रियलाइज नहीं करा पाते। अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, अंदर ही अंदर अकेले होने लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होता है। पार्टनर कहाँ अपने आप को संभाल लेता है, कहाँ पार्टनर अपने आप को गायब कर लेता है। हम उसके पीछे दौड़ते 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 परेशान हो जाते हैं, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसको हम ना तो छुपा सकते हैं और जिसको ना बता सकते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की इस तरीके से आप कमाल मानेंगे कि इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ चुकी है जिसको ना तो हम समझ पा रहे हैं और ना ये दुनिया समझ पा रही है। रात दिन मैं सुनता हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, दूसरे दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सबसे ज़्यादा केस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हैं। लेकिन उस अफेयर में जब हम घुटने लगते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाले इंसान ने हमारे साथ गेम किया है और चाहते हैं उस गेम से बाहर निकलना,
तो ब्रदर मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल बुक करा के आप काउंसलिंग लीजिए और ऐसे इंसान को सज़ा दीजिए जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको रुलाया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ बेहतर टिप्स जो आपने कहीं से नहीं देखे होंगे। दैट्स ऑल। ओके। हाँ सर, मैं तो रात दिन उसके पीछे भागती हूँ। क्यों भाग रहे हैं आप? अगर देखा जाए प्रेम के पीछे नहीं भागा जाता, प्यार के पीछे भागा ही नहीं जाता, लेकिन आप भागे जा रहे हैं, तो पार्टनर रुकेगा या भागेगा? मैं तो कह रहा हूँ अगर आप प्यार के पीछे भाग रहे हैं, प्यार के पीछे भागने की ज़रूरत होती ही नहीं। अब किस लिए भाग रहे हैं? आपका स्वार्थ है। आप कहेंगे सर मेरा क्या स्वार्थ है? आपका स्वार्थ ये है कि आपने वहाँ प्रेम किया है, आपका स्वार्थ ये है कि आपको फिजिकल होना है, आपका स्वार्थ ये है कि वो किसी और के साथ फिजिकल ना हो जाए। अब इन बातों से आप बचेंगे तो क्या करेंगे, कैसे बचेंगे? आप कहेंगे सर चलो मैं कोई टेक्निक यूज कर लेता हूँ, टेक्निक काम नहीं करेगी। चलो सर मैं दूरी बना लेता हूँ, दूरी नहीं बन पाएगी। कोई जादू टोना कर लेता हूँ, नहीं काम करेगा। किसी ज्योतिषी से पूछ लेता हूँ, नहीं काम करेगा। ये जितने ज्योतिषी बैठे हैं रिलेशनशिप के बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, ये मेरी बात लिख लेना। ये जितने तांत्रिक बैठे हैं रिलेशनशिप के बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। कमाल की बात ये है। भैया मुझे एक बात बताइए, जो बाइक का मैकेनिक है वो कार रिपेयर कर देगा क्या? समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा है कि जो बाइक का मैकेनिक है वो कार रिपेयर कर देगा क्या? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बाइक के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता है और कार के बारे में कम नॉलेज रखता है। इसलिए मैं कहता हूँ रिलेशनशिप साइकोलॉजी अलग होती है और ज्योतिषी विद्या अलग होती है, तांत्रिक विद्या अलग होती है। उन चीज़ों में अगर पढ़ोगे तो रिश्ते को और ज़्यादा खो दोगे। मेरे पास एक ऐसा भी कॉल आया था कि जो लड़की काफ़ी समय से परेशान थी और वो रिलेशनशिप में इतनी परेशान थी, जब उसने मुझसे पहली बार बात की थी उसका रोने का कोई ठिकाना नहीं था। इतना वो रोती थी, इतना वो रोती थी। और उसने इंटरकास्ट होता है उसमें उसने प्यार किया था, और जब प्यार किया तो सपने बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे से एक दूसरे के बारे में सुनते थे। लेकिन वो लड़का जो था वो फाइनेंस में कहीं जॉब करता था, कहीं मैनेजर था, लेकिन ये लड़की एजुकेशन ले रही थी, पढ़ाई कर रही थी, और इस लड़की का दिल उस लड़के पर आ जाता है। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, प्यार एक दूसरे का समझने लगते हैं। लेकिन ये लड़की जब उससे मिलने जाती थी उस बंदे का बिहेवियर इतना गंदा था, इतना गंदा बिहेवियर था। मैंने ज़िंदगी में कभी इतना गंदा बिहेवियर किसी का नहीं देखा। जो चीज़ें इस लड़की ने मुझे बताई हैं बड़ी कमाल की बात थी। इसने कहा सर जब मैं उससे होटल में मिलने जाती थी वो बंदा मुझे ये बोलता था कि ठीक है आप यहाँ पर आइए। अकेली में जाती थी, अकेली आती थी। वो कहता था मुंह ढक के जाना और मुंह ढक के आना। सर मैं जाती थी और वो मुझसे फिजिकल होता था, फिजिकल होने के बाद कहता था जाओ। और सर मैं उसके लिए बड़ी टूटती थी, मैं बड़े परेशान रहती थी। यहाँ पर जो स्टोरी फिट की जा रही है, स्टोरी जो आपको बताई जा रही है वो जेन्युइन स्टोरी है और किसी की लाइफ स्टोरी है। ये किसी दिमाग से मैंने नहीं बनाई है, ये लाइफ स्टोरी है। उस लड़की ने काफ़ी समय पहले कमेंट भी किया था, मैंने उसका रिलेशनशिप सही किया था, लेकिन वो रिलेशनशिप सही हुआ 3 महीने में। अब प्रॉब्लम कहाँ आई है ये समझना आपको पड़ेगा। प्रॉब्लम आई है यहाँ पर कि सामने वाले इंसान को प्यार बहुत ज़्यादा था। अब ये लड़की कहने लगी कि मुझे आपसे शादी करनी है। ये लड़की हमेशा उसके पीछे दौड़ती रहती थी, हमेशा उसके पीछे परेशान रहती थी, हमेशा उसको समझाने की कोशिश करती थी, हमेशा उसको कॉल मैसेज करती थी। अब ये जैसे मेरे पास कॉल इसने किया, इसने बोला कि सर ये जो बंदा है इसने कहा कि मैं आपसे शादी करूँगा, और सर मैंने इसके भरोसे पर अपने फैमिली में बात कर ली है, और सर मैंने इस बंदे के लिए पिटाई खाई है। मेरे फादर ने मुझे 2-3 थप्पड़ मारे हैं, मेरी मदर ने मुझे डांटा है, लेकिन ये बंदा आज ये मुझसे बात नहीं करना चाहता, ये बंदा मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहता। सर प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए, मैं क्या करूं। 4 दिन बीते, मैंने इसको एक ट्रीटमेंट दिया। मैंने कहा कि आप थोड़ा साइलेंट हो जाइए। साइलेंट हुई तो उस बंदे का कॉल मैसेज इसको आने लगा, लेकिन वहीं पर ये झूठ बोल जाती है। इसने कहा कि सर मैं
जब आपसे बात नहीं कर रही थी तो मैंने बताया उसको मैं हॉस्पिटल में हूँ। अब बंदा बड़ा परेशान होता है जब कहता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। ये लड़की उसको कहती है। अब उस लड़के को पता लग जाता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। एक टाइम बीतता है, दूसरा बीतता है। वो लड़का इस लड़की से इतना दूर हो जाता है, इतना दूर हो जाता है कि आप सोच ही नहीं पाएंगे। इसको कहते हैं जितना किसी के पीछे दौड़ना उतना वो दूर भाग जाता है। इस लड़की ने इतना प्यार उससे किया था कि ये बताती है कि सर जब मैं उससे फिजिकल हो जाती थी वो मुंह घुमाकर सो जाता था और मुझे बोलता था जाओ यहाँ से निकलो, क्या है आपका यहाँ पर। सर मैं बड़ा रोती थी, मैं बहुत रोई हूँ। और कमाल की बात ये लड़की मेरे सामने भी काफ़ी बार रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है। इससे ज़्यादा रोने वाली लड़की मैंने नहीं देखी है, इससे ज़्यादा प्यार में संघर्ष करने वाली लड़की मैंने नहीं देखी है। 1 महीना बीत गया, लड़के ने इससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। और जब बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, परेशान हो जाती है क्योंकि इसने वो गलती कर दी थी जो मैंने रोका था। ये रोती है, परेशान होती है। कमाल की बात ये जैसे डिस्टेंस बनाती है काउंसलिंग लेने के बाद इसको लगता है कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ये लड़की किसी ज्योतिषी के संपर्क में चली जाती है और ज्योतिषी के जब संपर्क में चली जाती है तो ज्योतिषी क्या करता है, इसको बोलता है कि 2 दिन के अंदर आपके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाएगा। कमाल की बात, ये लड़की उस ज्योतिषी को अपने बॉयफ्रेंड का नंबर भी दे देती है। और जब बॉयफ्रेंड का नंबर दे देती है, वो ज्योतिषी इसके बॉयफ्रेंड को कॉल लगाता है और उसको कहता है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपके ऊपर कोई काला जादू करा रही है। अब जब सारा बायोडाटा बताता है तो समझ जाता है बॉयफ्रेंड भी यार कहीं ना कहीं से ऐसा है कि शायद इसको कुछ जुनोलीज है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ पीछे भागने से क्या होता है। और इससे पहले वो अमाउंट लेता है 10-5 हज़ार का, फिर लगभग ये इससे 40-45 हज़ार रुपये ले लेता है, फिर 80 हज़ार हो जाते हैं पूरे। और ये लगभग इससे 1 लाख रुपए का अमाउंट ले लेता है। ये रोने लगती है, कहने लगी सर मैंने अपने जो गहने थे वो भी बेच के मैंने उसको दे दिए हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब ये जैसे मुझसे काउंसलिंग लेती है, मुझसे ये पेमेंट भी करती है बेचारी, लेकिन मामला ये होता है कि 1 महीने के बाद परेशान हो जाती है। मैंने कहा वो आ जाएगा 100 to 100%। 1 महीने के बाद एक नए नंबर से मैसेज इसको आता है और जब मैसेज आता है मैं बोलता हूँ उसको कि आप कॉल मत उठाना, मैसेज मत सीन करना, ये मैसेज उसी बंदे का हो सकता है, वो उसी का होता है मैसेज। अब टाइम बीतता है, ये उस बंदे से जैसे बात करती है तो वो वही होता है। और कमाल की बात ये है, ये जब उसके पीछे भाग रही थी, अब ये बंदा कहता है कि मैं रिश्ता तोड़ रहा हूँ। दूसरी जगह इसने रिश्ता भी करा लिया था। कमाल की बात ये हुई, डिस्टेंस बनाने में और वाइब्रेशन भेजने में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है साइलेंट ट्रीटमेंट में, वाइब्रेशन भेजने में, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में कि सामने वाला इंसान अपना रिश्ता तोड़ देता है इस लड़की के लिए। सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है इस लड़की के लिए। अब यहाँ से हमें क्या नॉलेज मिलती है कि अगर हम पार्टनर के पीछे ज़्यादा भागेंगे तो फिर पार्टनर हमसे आगे भागेगा। हम पार्टनर को जितना समझाने की कोशिश करेंगे पार्टनर और ज़्यादा दूर भागेगा। आपको लगता है इन चीज़ों से कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये रिश्ते को खोखला करेंगी, उससे फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। बिल्कुल आप परेशान हो जाएंगे, उससे फ़ायदा कुछ होने वाला है नहीं। जब तक रिश्ते में आप डीपली नहीं जाएंगे, जब तक रिश्ते में आप अपने आप को लेकर नहीं जाएंगे, तब तक आप परेशान रहेंगे। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बार बार आपको समझा रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ा पार्टनर के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, पार्टनर को समझाना बंद कर दीजिए। अगर आप पार्टनर को ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो पार्टनर अपने दिमाग से चलना शुरू कर देगा। पार्टनर को लगेगा यार ये इरिटेट कर रहा है मुझे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भैया मनाओ मत, पार्टनर खुद मनाएगा। समझ रहे हैं? अब पार्टनर के पीछे मत भागो, पार्टनर आपके पीछे भागेगा। वो जानते हैं क्यों? आपको यहाँ पर अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर देना है। बस 3 पॉइंटों पर काम करना है। चौथा पॉइंट तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन अभी आपको 3 पॉइंटों पर काम करना है। सबसे पहले किस पर? अपने आप पर।
ध्यान से सुन लेना, इधर देख लीजिए। अपने आप पर काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, सर हमारा दिमाग तो काम नहीं करता है। देखो ब्रदर, आपका दिमाग काम करता है या नहीं करता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बेहतर बात है। आपको पार्टनर को समझाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा और आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी बातों को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा कैसे भी करके। शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका। अब आप कहेंगे सर मैं अपने ऊपर काम कैसे करूं? अपने ऊपर काम ऐसे करिए, अगर आप पार्टनर को कहेंगे कि कहाँ खड़े हैं आप, तो परेशान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको फिजिकल हेल्थ के बारे में अपनी सोचना है। सबसे पहले बॉडी बनानी है आपको, यानी आपको अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना है। जब तक आप बॉडी को अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे तब तक रिलेशनशिप में आप टिक नहीं पाएंगे। जो मेरे पास आज केस आ रहे हैं, उन केस में सबसे ज़्यादा कंडीशन ये आ रही है कि सर मेरे पार्टनर अच्छा नहीं दिखता है, वो जब तक मेरे साथ था तब तक ठीक था। अब कमाल की बात एक और भी हुई है, सब ये कहते हैं कि सर जब मैं उसके साथ थी बड़ी अच्छी दिखती थी, और जब मैं उसके साथ रहती थी तब भी बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन सर मुझे उसके साथ रहते 2 साल हो गए हैं, आज मैं अपने आप को भुला चुकी हूँ, आज मैं अपने आप से प्यार करना भूल चुकी हूँ, आज मैं अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर चुकी हूँ। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे इस रिश्ते को नहीं संभाल सकते। जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे इस रिश्ते को कैसे संभाल लेंगे? जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे, सबसे पहले आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है। डायरी ले लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इस पॉइंट को ब्रदर नोट कर लेना लिख के। सबसे ज़्यादा होता है ज़रूरी इमोशनल अटैचमेंट, और उससे भी डीपली जो चीज़ होती है फिजिकल हेल्थ। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत बेहतर है, आपसे कोई भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर फिजिकल हेल्थ ही आपकी ख़राब है, फिर डॉक्टर के यहाँ बैठे रहो सारा दिन, डॉक्टर समझाता रहेगा आपको कि भैया हेल्थ पर ध्यान दो। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होती है मेंटल हेल्थ। आज जो मुझे कॉल आप कर रहे हैं, ये मेंटल हेल्थ से आप पीड़ित हैं। आज जो आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ से आप पीड़ित हैं। जैसे पार्टनर आपसे दूर गया है, आप मेंटल हेल्थ से पीड़ित हो गए हैं। जैसे पार्टनर से आप बात करने की कोशिश करते हैं, आप मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं। पार्टनर से बात नहीं होती है तो आपको एंजाइटी होने लगती है, आप मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं। आया समझ में? आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई है इस इंसान के दूर जाने के बाद। इसीलिए आपको कोशिश करना है, सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल हेल्थ को सही करना है, उसके बाद मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिक आपकी बढ़ती चला जाएगी। अब आप कहेंगे सर हमारा तो काम में भी मन नहीं लगता है। ठीक है, मैं मानता हूँ। सर जिम में जाते हैं तो जिम में मन नहीं लगता है। सर कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने में मन नहीं लगता है। सर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, बातों में मन नहीं लगता है। किसी के पास बैठने की कोशिश करते हैं तो बेचैनी हमें होने लगती है। देखो ब्रदर, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप फिजिकल वर्क करेंगे तो वहाँ पर आपका मन सच में कनेक्ट हो जाएगा। वो दिशा अलग है, ये दिशा अलग है। अगर आप फिजिकल हेल्थ में काम करेंगे, अपने आप को फिजिकल में लेकर जाएंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे, और फिजिकल हेल्थ से जब कनेक्ट होंगे आपका माइंड भी थोड़ा फ्रेश होगा, और जब माइंड फ्रेश होगा तो रिश्ता संभलने की उम्मीद है। ब्रेकअप अगर आपका हुआ है तो ब्रेकअप रुक जाएगा। अगर सामने वाले ने आपको छोड़ने की बात की है तो वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सबसे पहले फिजिकल हेल्थ को अच्छा करना पड़ेगा। अब आगे की सिचुएशन समझना। दूसरी सिचुएशन क्या है? आपको मेंटल हेल्थ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना है। समझ रहे आप? मेंटल हेल्थ दुनिया की सबसे टॉप हेल्थ में है। जिन लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब होती है वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। फिजिकल हेल्थ तो फिर भी चल जाती है, लेकिन मेंटल हेल्थ अगर आपकी ख़राब हो गई है, फिर मेंटल हेल्थ ख़राब होने का एक संकेत बताता हूँ। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप अकेले पड़े रहेंगे, आप अपने आप को समझा नहीं पाएंगे। हर इंसान को एक ही टॉपिक पर बात करेंगे, हर इंसान को एक ही टॉपिक पर समझाने की बात करेंगे, हर इंसान से उम्मीद करेंगे कि वो आपकी तरफ की बात करे, आपके बारे में सोचे, ना कि किसी और के बारे में। हर बात में आपको बताए कि आप सही हैं, हर बात में सोचे कि तू सही है।
आया समझ में? ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं तो चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान को मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको पहचान बताता हूँ कि मेंटल हेल्थ बिगड़ती कैसे है। मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा बिगड़ती है जिस इंसान से हम अपेक्षा करते हैं और वही इंसान हमसे दूर चला जाता है, वही इंसान हमसे बात करना बंद कर देता है। जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही इंसान हमसे बात करना बंद करता है, तो हमें बड़ा हर्ट होता है, हमें बड़ा नुकसान होता है, हमें बड़ा दर्द होता है। लेकिन पार्टनर को हम नहीं समझा पाते तो और ज़्यादा दर्द होता है। जब हम उस इंसान को नहीं समझा पाते जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और जिस इंसान से हम सबसे ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, तो फिर तो मेंटल हेल्थ बिगड़नी है। जिस इंसान को हम सबसे ज़्यादा क्लोज समझते हैं और वही इंसान सबसे दूर हो जाता है, तो भैया फिर तो मेंटल हेल्थ बिगड़नी है ना। जिस इंसान से हम उम्मीदें लगाकर बैठे हैं वही इंसान कहीं करे तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तो फिर तो मेंटल हेल्थ बिगड़नी है। इसलिए कोशिश करो कि मेंटल हेल्थ को संभाल कर रखे। पार्टनर जा रहा है तो जाए, पार्टनर झगड़ा कर रहा है तो झगड़ा करे। देखो, सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ बिगड़ने का कारण होता है आपका गुस्सा, आपका पेशेंस ना रखना। अगर आप रिलेशनशिप में पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो मेंटल हेल्थ बिगड़नी है। आप बार बार पार्टनर को कॉल करेंगे तो मेंटल हेल्थ बिगड़ेगी। जिस सिचुएशन में आप पार्टनर को कॉल कर रहे हैं वो इरिटेट हो जाएगा और बार बार आप कॉल करेंगे, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, वो आपको उठाकर ब्लॉक कर देगा। आपकी मेंटल हेल्थ और बिगड़ जाएगी। आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे, वो कहेगा अरे यार तू है क्या ड्रामा, मेरी अपनी लाइफ है, मैं खुद देखूंगा, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं किससे बात कर रही हूँ, किससे नहीं कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, किस जगह, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? अरे मेरी ज़िंदगी है, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मैंने आपसे कुछ लिया है क्या? मैं किससे बात करूँ किससे ना करूँ, तू मेरे ऊपर कब्जा करना चाहता। इस तरीके के वो शब्द जब बोलेगा और ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है आपका शांत रहना, आपका चुप रहना, आपका मौन रहना। कुछ भी मत करिए और 1 वीक के बाद एक इतना बेहतर रिजल्ट आने वाला है जिसको आप सोच भी नहीं पाएंगे। अगर पार्टनर ने आपको बोल दिया कि भैया देखो मुझे आपसे बात नहीं करनी है, देखो मुझे आपके साथ रहना नहीं है, देखो मेरा कोई लेना देना आपसे है नहीं, अगर आपको ऐसा बोला गया है, इस तरीके से बोला गया है, तो रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आ चुकी है। तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप साइलेंट हो जाओ। सबसे पहले बिल्कुल चुप होकर चीज़ों को देखना शुरू करो, चुप होकर शांत होना शुरू करो। बस बिल्कुल चुप हो जाओ और देखो फिर परिणाम क्या मिलता है, नतीजा क्या मिलता है और कितना बेहतर आपको, जिसे कहते हैं ना, परिणाम मिलता है, कितना बेहतर। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ। सर हम तो पार्टनर के पीछे दौड़े हैं। ये पार्टनर के पीछे दौड़ना मतलब रिश्ते को खोखला करना। ये पार्टनर के बार बार मना करने पर उससे बात करने की कोशिश करना, रिश्ता ख़त्म करना। पार्टनर से दूर जाने की कोशिश करना लेकिन फिर अपने आप आ जाना, ये भी गलत है। अब मैंने बहुत सारे लड़कों की स्थिति देखी है कि सर मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। कर दिया आपने ब्लॉक, कितने दिन रखोगे? 4 दिन में आप खुद अनब्लॉक कर रहे हैं। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भैया जिस इंसान को आप ब्लॉक कर रहे हैं वही 2 दिन के बाद आप अनब्लॉक कर रहे हैं। जिस इंसान को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पर आप 2 दिन के बाद फिर आप अपने आप को समझा रहे कि सर यार मेरी शायद गलती थी, कुछ शायद मैंने कुछ गलत किया होगा इसलिए पार्टनर मुझसे दूर गया है, शायद मेरी कोई गलती रही होगी। अब फिर आप अपने आप को समझाने लगते हैं। देखो ब्रदर, आपका एक डिसीजन होना चाहिए। अगर आपका एक डिसीजन है तो रिश्ते को आप कभी भी खोखला नहीं होने देंगे। अगर पार्टनर ने आपसे कहा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तो जाइए। मुझे आपसे कोई फाइट नहीं करनी है, ठीक है, नहीं करनी है तो जो आपको करना है करो। ये चीज़ अगर आपको कही जा रही है और बार बार आपसे बोला जा रहा है कि देखो भैया रिश्तों में टिकने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिश्तों में टिकूंगा ही नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनर को समझा देंगे, कभी नहीं समझा सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर से आप प्यार करते हैं और पार्टनर आपकी बात मान लेगा, अभी पार्टनर किसी और हवा में है, किसी और दूसरी हवा में सांस ले रहा है।
इसलिए कोशिश करो आप थोड़ा शांत हो जाइए, चीज़ों को देखते रहिए। कुछ जगह पर थोड़ा रुकना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करेंगे, लग जाएगा पार्टनर को मेरे पीछे भाग रहा है, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब इसका मेरे बिना मन नहीं लग रहा है। जिस दिन आपने पार्टनर को ये शो करा दिया कि भैया देखो मुझे तो आपके साथ रहकर अच्छा लगता नहीं, मुझे आपके साथ रहकर कोई खुशी महसूस नहीं होती है, तो उस दिन पार्टनर आपके साथ रहने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन आप क्या फील कराते हैं उसको कि आपके बिना मुझे खुशी नहीं मिलती है, आपके बिना मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। जिस दिन आपने पार्टनर को ये जाहिर करा दिया कि भैया आपके बिना मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, भाड़ में जाओ, मेरा सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए आपको अपने पीछे दौड़ना है, पार्टनर के पीछे नहीं। जिस दिन आप अपने पीछे दौड़ने लगे उस दिन पार्टनर आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। लेकिन आप जितना पार्टनर से आगे दौड़ रहे हैं पार्टनर और पीछे दौड़ेगा, लेकिन पार्टनर के पीछे जितना आप दौड़ रहे हैं पार्टनर और ज़्यादा आपसे परेशान हो जाएगा। उसको पता लग जाएगा पकड़ने की कोशिश कर रहा है भैया, जकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ, तो बेहतर वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।